लेट 90s में ईयर 2000 को लेकर पूरी दुनिया के लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स और गवर्नमेंट्स ईयर 2000 को लेकर काफ़ी परेशान थीं और उनकी परेशानी का कारण था एक सॉफ्टवेयर बग। कंप्यूटर की भाषा में बग का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में एक ऐसा फॉल्ट जिसके कारण वो प्रोग्राम गलत आउटपुट दे या मिसबिहेव करे, और उस बग का नाम था Y2K यानी ईयर 2000। लेकिन इसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोगों ने इसे डूम्सडे और पृथ्वी का अंत जैसे टाइटल्स दिए। हे नमस्ते एवरीवन, आप देख रहे हैं वाइज वाइब और इस वीडियो में हम जानेंगे Y2K बग के बारे में। 1990s में कंप्यूटर्स का यूज़ काफ़ी बढ़ गया था और लगभग हर छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इनका यूज़ होने लगा था, लेकिन इनमें से ज़्यादातर कंप्यूटर्स पुराने सॉफ्टवेयर्स पर चलते थे। ये सॉफ्टवेयर्स उस समय डेवलप किए गए थे जब मेमोरी स्टोरेज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को काफ़ी सारे तरीके अपनाने पड़ते थे जिससे कम से कम स्टोरेज स्पेस यूज़ हो। स्पेस कम यूज़ करने की एक टेक्निक थी जिसमें ईयर को लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट्स में ही लिखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेट है 5/11/1992 तो इसे 5/11/92 ही लिखा जाता था। ऐसा करके ईयर की पहली 2 डिजिट्स में यूज़ होने वाला स्पेस बचाया जाता था। उस समय कंप्यूटर्स का यूज़ मोस्टली डेटाबेस स्टोर करने के लिए होता था और हर डेटाबेस में हज़ारों एंट्रीज होती हैं, तो हर एंट्री की डेट में 2 डिजिट्स कम लिखने से पूरे डेटाबेस में काफ़ी स्पेस सेव हो जाता था। लेकिन इसकी वजह से ईयर 2000 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। अब क्योंकि कंप्यूटर्स ईयर के लास्ट के सिर्फ 2 ही डिजिट्स स्टोर करते थे, तो इस हिसाब से ईयर 1999 हुआ सिर्फ 99 और ईयर 2000 हुआ 00। और ऐसा होने की वजह से कंप्यूटर्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये 00 ईयर 1900 के लिए है या 2000 के लिए, और ना डिसाइड कर पाने की वजह से हो सकता था कि सारे कंप्यूटर्स हैंग हो जाते और काम करना बंद कर देते, या फिर 00 को 1900 समझ लेते और ईयर 1900 के हिसाब से ही सारे आउटपुट देते। दोनों ही केसेस में पूरी दुनिया को भारी नुकसान झेलना पड़ता। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स जैसी चीज़ें मिसबिहेव कर सकती थीं और एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन पूरी दुनिया के एकजुट होकर काम करने की वजह से इस प्रॉब्लम को आने से पहले ही सॉल्व कर लिया गया, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे बड़ा योगदान था कंप्यूटर इंजीनियर्स का। इंजीनियर्स ने लेट 90s में ओवर टाइम करके हर मेजर ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर्स को अपडेट किया। Y2K बग को फिक्स करने में लगभग $450 बिलियन का खर्चा हुआ।